नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये जो अक्सर कई लोग पूछते हैं कि जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट शुरू हो जाता है और भले वाइफ ने आपके ऊपर कोई केस लगाया हो या ना लगाया हो, वो लंबे समय से आपसे अलग रह रही है। मालूम पड़ा कि 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। तो अक्सर कई लोगों का ये प्रश्न रहता है कि क्या हम तलाक का केस लगा दें। तो दोस्तों, इस पे जो मेरे विचार है मैं अब वही आपको बताऊंगा। जरूरी नहीं कि उससे कोई सहमत हो, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो मैं देखता हूँ उसके ही बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप एक पुरुष हैं तो आप आगे होकर तलाक मत लगाइए। आप आगे होकर तलाक लगाएंगे, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए कभी भी भूल कर भी आगे होकर आप तलाक मत लगाइए। तलाक आगे होकर आप सिर्फ तभी लगा सकते हैं अगर आपको लगाना ही है तलाक का केस वाइफ के खिलाफ। तो आप खुद इनिशिएट ले सकते हैं तलाक का अगर आपके पास इस बात का पुख्ता सबूत हो कि पत्नी जो है वो कैरेक्टरलेस है। तभी आप तलाक का डिसीजन लें, क्योंकि अगर ऐसा आप साबित कर पाएँ तो इसका परिणाम ये होगा कि आप उसको भरण पोषण नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं है फिर भी आप तलाक लगाना चाहते हैं तो फिर आप तलाक का केस तब लगाएं जब आपकी पत्नी या तो गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर वो एक बहुत अच्छा अमाउंट कमाती हो, उसकी अच्छी खासी सैलरी हो और इसका एविडेंस आपके पास हो। ऐसी ही परिस्थितियों में आप आगे होकर तलाक लगा सकते हैं। अगर ये परिस्थितियां नहीं हैं तो भूल कर भी आगे होकर तलाक ना लगाएं। हाँ, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपको भरण पोषण का टेंशन नहीं है, आप अच्छा अमाउंट दे सकते हैं, छुटकारा चाहते हैं, तो फिर वो एक अलग बात है। फिर तो आप जितना चाहे उतना तलाक लगाइए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो अगर वाइफ कैरेक्टरलेस है या वो अच्छा इनकम अर्न कर रही है या फिर आप तलाक देना चाहते हैं और आप उसको एक मोटा अमाउंट देकर फ्री होना चाहते हैं, ये 3 कंडीशन अगर हो तो आप डाइवोर्स लगा सकते हैं आगे रहकर। लेकिन अगर ये 3 कंडीशन नहीं है तो फिर आपको तलाक आगे होकर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे होकर तलाक लगाएंगे तो वाइफ दुनिया भर के केस आप पर ठोक देगी। अगर उसने नहीं ठोके हैं तो पक्का वो आप पर दुनिया भर के केसेस लगा देगी। दूसरी बात, आप तलाक चाहते हैं तो मेंटेनेंस तो फिर आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि डाइवोर्स की पिटीशन आपने लगाई है, वाइफ ने नहीं लगाई है। जब कभी भी पत्नी तलाक की पिटीशन लगाती है तब जो है कहीं ना कहीं पति का पक्ष मजबूत रहता है। मेजोरिटी केसेस में, हर केस की कहानी तो नहीं है ये, लेकिन अधिकतर केसों में ऐसा होता है। अब सवाल है कि ऐसा कैसे। एक्चुअली में क्या है कि जो व्यक्ति तलाक मांग रहा है, अधिकतर जो कोर्ट जो रहती है उसी व्यक्ति को डाउट या शक की निगाह से देखती है। इसलिए अगर पति तलाक मांग रहा है तो कोर्ट फिर पति को गलत निगाह से देखती है और कोर्ट फिर कहती है कि ठीक है, आप मेंटेनेंस तो दीजिए, वाइफ मेंटेनेंस केस लगाएगी। तलाक के मामलों में अगर एक पक्ष तलाक चाहता है और दूसरा नहीं चाहता है, तब ऐसे मामले 4 साल, 5 साल, 6 साल और किस्मत खराब रही तो 8 से 10 साल तक चल जाते हैं। वकील जानबूझ के इतना लंबा खींच देते हैं। किसी व्यक्ति का डाइवोर्स का मैटर 10 साल चल जाए तो फिर उस व्यक्ति की तो लाइफ बर्बाद है। दूसरी बात ये कि अगर वाइफ तलाक लगाएगी तो पति के लिए ये कहने को रहता है कि सर यही तलाक चाह रही है, मैं तो चाह ही नहीं रहा। इसमें कहीं ना कहीं पति के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। और अगर पत्नी जानबूझ के तलाक लगा दे, मतलब वो तलाक लगाने को मजबूर हो जाए, तब तो सीधी सी बात है कि उसमें जो है आपका फायदा है। और कहीं वो पत्नी ने तलाक लगाया है और वो केस आप जीत गए, फिर तो आपका फायदा ही फायदा है। क्योंकि जहां पर महिला तलाक लगा रही है
वो दूसरे केस भी लगाए होंगे 498, 125 डोमेस्टिक वायलेंस फलाना ढिमका। तो अगर वो तलाक का केस हार गई तो वो बाकी केस भी हारेगी, यहाँ तक कि वो मेंटेनेंस केस भी हार जाएगी। क्योंकि तलाक का केस हार गई मतलब अब उसको पति से अलग तो हो नहीं पाएगी। दूसरी बात चाहे तलाक का मैटर हो, चाहे 498 हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, इन सब में कहानी एक ही रहती है। तो अगर वो एक जगह कुछ साबित नहीं कर पाई है डाइवोर्स में, मतलब वो केस हार गई है, तो बाकी जगह साबित भी नहीं कर पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। उसने जो जो कुछ भी तलाक के केस में कहा होगा वो सब ऑन रिकॉर्ड होगा, उसकी कॉपी आपके पास होगी, वो सब जगह केस हार जाएगी। हमारे पास एक शख्स का फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहा कि सर अभी उनकी वाइफ ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी है, बस उनकी जो पत्नी है वो उनको परेशान करती रहती है, क्योंकि पत्नी की फैमिली के लोग पुलिस में हैं इसलिए। लेकिन पत्नी ने भी कोई केस उन पर नहीं लगाया है। अब उनको कुछ वकील राय दे रहे कि तुम डाइवोर्स लगा दो, और हमने उनको कहा है कि आप डाइवोर्स बिल्कुल ना लगाएं। आप डाइवोर्स लगाएंगे वो 1000 केस लगा देगी आपके ऊपर, दहेज का लगा देगी, घरेलू हिंसा लगा देगी, 125 लगा देगी, और फिर आपको ये सब देना ही है। आपकी आजकल सैलरी वगैरह प्रूव करना बहुत इजी हो चुका है, क्योंकि कोर्ट ITR रिटर्न मंगवा लेती है, पैन कार्ड से इंक्वायरी हो जाती है, कोर्ट बैंक स्टेटमेंट मंगवा लेती है, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि आप उसे बच नहीं सकते। अगर आपकी अच्छी इनकम है और आपने डाइवोर्स फाइल किया तो वाइफ 125 फाइल करेगी और फिर आपसे मंथली का पैसा वसूल करेगी वो। और फिर इसमें क्या होता है कि अगर आप उसको पैसा नहीं देंगे तो उधर जज तलाक भी नहीं देगा। जज के पास एक बहाना रह जाता है कि तुम अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं दे रहे हो, हम पहले तुम मेंटेन तो उसके बाद हम तलाक की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा होता है कोर्ट में। ये कोई लीगल चीज़ नहीं, लेकिन ऐसा होता है, हमने कई केसेस देखे हैं। कहीं पर जज बोलता है कि तुम वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे रहे हो, इसलिए हम तुमको बच्चों से मिलने की परमिशन नहीं देंगे। अब मेंटेनेंस का बच्चों से मिलने से क्या कनेक्शन, लेकिन जज ऐसा करते हैं। तुम वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे रहे हो तो हम तुम्हें तलाक क्यों दें। इस तरीके से मामले लंबे खींचते हैं। अगर पत्नी ने आपके ऊपर कोई केस नहीं लगाया है तो पहले तो एक रणनीति तैयार कर लें आप, जिसमें कि ये साबित कर सके आपकी वाइफ ही गलत है। और कुछ ऐसे केसेस तैयार कर लें, काउंटर केस, जो आप पत्नी पर आगे होकर कर सकते हैं। उसके बाद अगर वाइफ जो होगी उसको लगेगा कि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है, वो आगे होकर डाइवोर्स के लिए आपसे संपर्क करेगी। लेकिन आपके द्वारा सीधे तलाक लगा देना ये समझदारी नहीं है। ऐसा करके आप कुल्हाड़ी में अपना पाँव मार रहे हैं। और मैंने पहले ही बता दिया है कि आगे होकर तलाक कब लगा सकता है लड़का। मैंने स्टार्टिंग में आपको 3 कंडीशन बताई है। अगर ये 3 कंडीशन ना हो तो कभी भी आगे होकर डाइवोर्स केस फाइल ना करें, वो भी तब जब आप एक पुरुष हैं। इसका कारण सिंपल सा है कि सारे कानून जो हैं कहीं ना कहीं आपके खिलाफ बने हुए हैं। अगर महिला आगे होकर डाइवोर्स फाइल करती है तो कहीं ना कहीं उसका केस थोड़ा कमज़ोर होता है। महिलाओं के वकील भी उनको यही राय देते हैं कि अपने को आगे होकर डाइवोर्स फाइल नहीं करना है। पति को इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो कि पति खुद ही तलाक के लिए हाथ पांव जोड़ने लग जाए और एक सेटलमेंट की स्थिति में केस आ जाए, और जितना हम चाहते हैं उसके आसपास जो है पति सेटलमेंट करने को राजी हो जाए। ये जो स्ट्रेटजी है ये हर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की है। और इसी तरीके को ध्यान में रखते हुए जो पत्नियां होती हैं वो दुनिया भर के केस पति पर लगा देती हैं कि जब इतने सारे केस लग जाएंगे और ये परेशान होगा तो ऑटोमेटिक ये छोड़ छुट्टी की बात करेगा, डाइवोर्स की बात करेगा। और अगर पति ने पत्नी को परेशान कर दिया, हस्बैंड ने काउंटर केस कर दिए, हर जगह अच्छी टक्कर दी, तब जरूर जो वाइफ होती है वो झुकती है और आगे होकर तलाक मांगती है। तो हम इसी चीज़ की राय देते हैं कि अगर अभी कुछ भी केस आप पर नहीं लगा है तो आप आगे होकर डाइवोर्स मत लीजिए, बल्कि ऐसे ग्राउंड तैयार कीजिए जिससे कि पत्नी पर काउंटर केस किए जा सकें और जिससे कि ये साबित किया जा सके कि पूरी तरीके से पत्नी ही गलत है। जब ऐसा आप करेंगे तो 100% जो है आपकी जीत होगी।
लेकिन फिर हम वही कहेंगे कि आगे होकर तलाक का केस आप ना लगाएं, और लगाना चाहते हैं तो जो हमने शुरुआत में 3 कंडीशन बताई हैं कि अगर आपकी वाइफ कैरेक्टरलेस है, अगर वो अच्छा इनकम अर्न करती है या फिर आप उसको जो जो रकम मांग रही है वो देने को तैयार हैं, जो अमाउंट मांग रही है वो आप देने को तैयार हैं, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये 3 कंडीशन है तो आप बेशक आगे होकर डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 कंडीशनों में से एक भी कंडीशन नहीं है तो भूल कर भी आगे होकर तलाक मत लगाइएगा। अगर कोई वकील आपको आगे होकर डाइवोर्स लगाने की सलाह दे रहा है तो मेरा मानना यह है कि वो आपके पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, या फिर ये कहे कि आप खुद ही अपना पैर कुल्हाड़ी पर मार रहे हैं। आपको अगर छुटकारा चाहिए परमानेंटली, आप एक स्ट्रांग व्यक्ति हैं, आप दे सकते हैं, तो फिर आप आगे होकर तलाक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वाइफ ने कोई केस नहीं लगाया है और अगर आप तलाक लगाने जाएंगे तो ध्यान रखें वो कई केस आप पे लगा देगी, फिर आपको भटकना पड़ेगा। तो जब तक ये चीज़ें ठंडी, तब तक इनको ठंडी रहने दीजिए, तब तक आप एविडेंस कलेक्ट करने में ताकत लगाइए और वाइफ के खिलाफ ग्राउंड तैयार करने में ताकत लगाइए। क्या क्या काउंटर केस आप कर सकते हैं इस पर ध्यान दीजिए, तभी जो है हम यहाँ पर एक कड़ी टक्कर दे पाएंगे। अदरवाइज आपने डाइवोर्स लगाया तो फिर बहुत बुरी तरीके से भी चारों तरफ से आपको फंसा दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि हमारा ये जो छोटा सा एडवाइस है ये आपको समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। दोस्तों वीडियो ज़रूर लाइक किया करें, वीडियो आप देख लेते हैं लाइक नहीं करते हैं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़रूर लाइक किया करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।